नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत हो रही थी तो कमजोरी के संकेत थे। एशिया बाजार कमजोर थे। एसजेएक्स बता रहा था कि 130 पॉइंट नीचे खुलेंगे और प्रॉब्लम बन रही थी करेंसी मार्केट। पिछले सत्र में 83 के लेवल तक पहुंच गया था, रुपया 66 पैसे कमजोर हुआ था। आज कमजोर खुले, लगभग 90-91 पॉइंट्स नीचे गए, लेकिन उसके बाद वहां पर स्टेबल होने के बाद रिकवरी दिखा दी। और ये आज बढ़िया बात थी कि बाजार ने सरेंडर नहीं किया। बुल्स की ताकत अभी भी बनी हुई है। रुपया भी निचले स्रों से संभलता हुआ नजर आया। आज की ओपनिंग निफ्टी पे 17,423 की थी। हाई लगा है 17,584 का, लो है 17,421। लोअर लेवल से बहुत स्मार्टली रिकवर कर गए। क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 51 अंकों की बढ़त के साथ 17,563 के लेवल की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक हालांकि आज ये संभल नहीं पा रहा था और इसमें प्रॉब्लम बन रहा था इंडसइंड बैंक। जबरदस्त पिटाई हुई है नतीजों के बाद, मुनाफा वसूली मैं कहूंगा, लेकिन फिर भी 40,099 के लेवल पे बंद हुआ है निफ्टी बैंक 273 अंक कमजोर होकर, और सेंसेक्स 95 अंकों के सुधार के साथ हुआ है बंद। ये चार्ट्स के जरिए समझिए आप। एक्शन 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का आपके स्क्रीन पे, और ये वर्टिकल ब्लैक लाइन के राइट वाला हिस्सा ही आज का है। उससे पहले वाले पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड आपको बता रहा है, और ट्रेंड है पॉजिटिव। लगातार चढ़ाई है, अभी तक सरेंडर नहीं किया है। आज भी एक गैप डाउन देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल से पलट गए और ये बेहतर बात हुई। आज ब्रॉडर मार्केट्स पे कुछ खरीदारी हुई है। आज बैंक्स चाहे परफॉर्म ना कर रहे हो, निजी बैंक्स, लेकिन बाकी के स्टॉक जैसे कि आईटी इंडेक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। अच्छा, निचले स्रों से जो पलटे हैं उसमें निफ्टी पे लगभग 142 अंकों का सुधार देखने को मिला है लोअर लेवल से, और निफ्टी बैंक निचले स्रों से 251 अंकों के सुधार के साथ बंद हुआ है। लेकिन रिलेटिवली आज निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स प्राइवेट बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आज सरकारी बैंक्स परफॉर्म कर रहे थे। तो निफ्टी पे जो सबसे तेज चला है वही बना आज का चार्ट ऑफ द डे। जी हाँ, यूपीएल लिमिटेड जबरदस्त तेजी में आ गया आज के सत्र में, और ये चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम का आपकी स्क्रीन पे। क्या जोरदार खरीदारी देखिए कि पिछले कुछ दिनों में ऊपरी स्तरों पर संभल नहीं पा रहा था, गिरावट देखने को मिल रही थी, और इसको 690 का लेवल क्रॉस करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन आज हुआ ये कि वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आ गई। प्रीवियस क्लोज था 676.8, ओपन हुआ 675 पे, और 666.9 का लो लगाने के बाद जो पलटी मारी है वॉल्यूम्स के साथ, चढ़ाई चढ़ता चला गया दिन भर। और आज के दिन का हाई है 715 रुपए 80 पैसे, क्लोजिंग भी 713 के आसपास आई है, यानी कि 5.3% के रिटर्न बैठे हैं। स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी, और चार्ट्स बता रहे हैं कि अब वर्टिकल राइज आज के सत्र में है। लोअर लेवल से पलटा है ये स्टॉक। इसके अलावा अगर निफ्टी लूजर्स देखेंगे तो इंडसइंड बैंक नतीजों का इंपैक्ट झेल रहा था। नतीजे तो ठीक आ गए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच था, तो 5% टूट गया ये स्टॉक। इसके अलावा एशियन पेंट्स नतीजों के बाद 2% टूट गया। नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं थे एशियन पेंट्स के। अपोलो हॉस्पिटल्स, अल्ट्राटेक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक आपको आईटी दिखाई देंगे आज आईटी का सहारा था। चाहे निजी बैंक्स ना चल रहे हो, आईटी चल रहा था, जिसमें एचसीएल टेक 2.25% उछला है। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एम्फेसिस, टीसीएस, इन्फोसिस 1% से 2% उछले हैं। इसके अलावा सरकारी बैंक्स, जिसमें कैनरा बैंक नतीजे बाजार को बेहद पसंद आए और 4% चढ़ गया ये आज। इसके साथ साथ इंडियन बैंक भी चढ़ गया, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सब 2.25% से 2.25% की चढ़ाई चढ़ गए। ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी टोटल गैस, गेल, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जीएसपीएल 1.5% से 4% तेज में 4% वाला है अदानी टोटल गैस। अच्छा, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज खरीदारी हुई है लोअर लेवल से, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% चढ़ा है, अदानी ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा तेज चला है 5%, अदानी टोटल गैस 3.5% चढ़ा है, अदानी पोर्ट्स, अदानी पार, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। एफएनओ गेनर्स में आप यूपीएल को ही पाएंगे। आज क्या मूव दिया है स्टॉक ने। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट 5% चढ़ा है। जेके सीमेंट, कैनरा बैंक और एचडीएफसी, एएमसी जैसे स्टॉक्स में आज 4% से 5.5% रिटर्न बैठे हैं। एफएनओ लूजर्स में आप एयू बैंक को पाएंगे, 5.25% टूटा है रिजल्ट्स के बाद। इसके अलावा इंडसइंड बैंक आज के सत्र में कमजोर रहा, नतीजे ठीक थे लेकिन 5% टूट गया, मुनाफा वसूली हुई यहाँ। कॉनकॉर, एबीबी इंडिया, सिटी यूनियन बैंक 3% से 3.5% टूटे हैं। मिड कैप गेनर्स में शारदा क्रॉपकेम का नंबर आया, 8% चढ़ गया। नवा लिमिटेड लगभग 8% चढ़ा है। पैसा लो, जमुना ऑटो, विनिति ऑर्गेनिक्स 6% से 7.25% चढ़ते हुए नजर आए। प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज थी। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग और लिस्टिंग अच्छी कही जाएगी। इश्यू प्राइस था 80, उसके मुकाबले 84.5 पे ओपन हुआ, 100 रुपीज तक चढ़ गया, लेकिन 93.25 की क्लोजिंग हुई है, यानी कि 16.5% डेब्यू पे ही रिटर्न दिया है। अब आगे क्या होगा देखिए, कुछ नतीजे आए हैं बाजार होने के बाद, इंपैक्ट पड़ेगा तगड़ा, वो शुरुआती सत्र में ट्रैक होंगे। एक्सिस बैंक, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स ये कल मॉर्निंग सेशन में ट्रैक होंगे। लेकिन कल नतीजे आने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ी कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है उसके नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा इवेंट है। इसके अलावा एचयूएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं निफ्टी की जो कल नतीजे पेश कर रही हैं। इसके अलावा डीएलएफ, मैकडॉवेल, अंबुजा सीमेंट के भी कल नतीजे आने हैं। 22 अक्टूबर को आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक की अर्निंग्स आनी है, तो रिजल्ट्स
की तो झड़ी लगी हुई है, साथ ही साथ रुपए की मूवमेंट और करेंसी मार्केट तो बहुत क्लोजली ट्रैक हो रही है। अच्छा, निफ्टी पे टेक्निकली 17,400 के लेवल को बचा रखा है। जब तक ये बचा रहता है तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा और बाय एंड डिप्स की मार्केट रहेगी ऊपर। 17,607 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है इस पूरे स्ट्रेच का अब तक का हाई अक्टूबर सीरीज का। तो जब तक इसके ऊपर अगर निकल गए तो ऑब्वियसली तेजी की एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी और अभी तो बाय एंड डिप्स की मार्केट है। इस हफ्ते 378 पॉइंट्स का स्ट्रेच ऑलरेडी निफ्टी दे चुका है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दें आपको कि दिवाली वाले दिन यानी कि 24 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग 6:15 से लेकर 7:15 पे होगी, लेकिन ट्रेडिंग सेटलमेंट मैकेनिज्म में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसी के चलते देखिए 21 अक्टूबर यानी कि कल शुक्रवार वाले दिन नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होगा, लेकिन उसका T+2 सेटलमेंट नहीं होगा। 24 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को जो भी शेयर खरीदे जाएंगे और क्लब किए जाएंगे और उनका सेटलमेंट होगा 27 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर शुक्रवार नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है, 24 अक्टूबर को स्पेशल सेशन है मुहूर्त ट्रेडिंग का, शाम को 6:15 बजे 1 घंटे के लिए। उसके बाद 25 अक्टूबर मंगलवार को नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है और उसके अगले दिन बुधवार को 26 अक्टूबर को छुट्टी है। 27 अक्टूबर को ये जो भी आप शेयर्स खरीदोगे 21 अक्टूबर या फिर मुहूर्त ट्रेडिंग वाले सेशन वाले दिन, तो उनका सेटलमेंट 27 अक्टूबर को होगा, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जिस दिन है। उम्मीद करते हैं आपको ये सूचना पसंद आई होगी। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।